श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री गोकुलनाथ जी का 22वां वचनामृत। वैष्णवों का धर्म। श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट के प्रति आज्ञा करते हैं, वैष्णव को मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ बराबर पाप नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने इतना कहा, जो नरों का कुंजरो वा अश्वत्थामा मर्यो। इतने से पाप से नरक भोगना पड़ा। मन में दुख हुआ, जो उसमें पड़े उसके दुख का पार नहीं है। इससे मिथ्या भाषण का महापाप है। श्री ठाकुर जी की रसोई किसी के भी हाथ से न करावे, अपने हाथ से पवित्रता से करे। रसोई का कार्य दुख रूप ना समझे। मुझे श्रम होगा, कैसे करूं? धुआं सहन नहीं होता है। पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी की रसोई की टहल परम उत्तम है। जहाँ तक अपना शरीर चलता है वहाँ तक अन्य से रसोई ना करावे, सेवा श्रृंगार करावे, लेकिन रसोई अपने हाथ से ही करे। रसोई की अपरस अलग रखे, उसे उत्तम भगवदीय कहते हैं। शरीर के न चलने पर दूसरे के हाथ से रसोई करावें, लेकिन मन में ताप रखें और रसोई करके आप ही खाकर न बैठा रहे, इससे दोष लगता है। पहले वैष्णव को लिवावे, फिर उसके बाद लेवे। वैष्णव को मुख्य कर दास भाव रखे। दास तो उसे कहे जो वैष्णव का झूठा खाया। यह मार्ग की मर्यादा है। श्री ठाकुर जी की और श्री वल्लभ कुल की झूठन खावे। इनके अलावा अन्य किसी की खाता है तो भ्रष्ट हो जाता है। धर्म से ऊपर वैष्णव की झूठन लेने को कहा है, उसका निराकरण करते हैं। जो मुख्य तो ब्रज भक्तन का स्वरूप गाय है, इसलिए गाय को प्रथम महाप्रसाद खिलावे, वैष्णव को खिलावे। फिर सारा महाप्रसाद वैष्णव का झूठा हुआ। और वैष्णव की सामर्थ्य न होने पर अपना कार्य जैसे तैसे चला रहा हो तो गाय का भाग तो अवश्य देवे। रसोई जो बनती है तब गाय, पृथ्वी, मनुष्य, देवता, पितृ सब आशा करते हैं। जब गाय का ग्रास निकालते हैं तो ये सब तृप्त हो जाते हैं। अतः गाय का भाग अवश्य निकालें, जो वैष्णव तथा मनुष्य मात्र का धर्म है। श्री ठाकुर जी की सामग्री में अपना मन न लगावे। यदि कोई चलाता है तो महापापी है। जब तक श्री ठाकुर जी आरोपते नहीं हैं, सिद्ध सामग्री किसी को दिखावे नहीं। श्री ठाकुर जी के लिए फल फूल की सामग्री हो तो उसमें से स्त्री पुत्र आदि किसी को दिखावे नहीं। जो लौकिक प्रीत से किसी को दे या ले तो बहिर्मुख हो जाता है, उसका धर्म चला जाता है। श्री ठाकुर जी अंगीकार करते नहीं हैं, इसलिए भगवत सेवा गोप्य है। जो किसी को बतावे नहीं, जो प्रकट कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, उसे पाखंडी कहते हैं। उसकी सेवा में पुष्टि मार्ग का फल नहीं है। पाखंड करने वाले में लौकिक आवेश आता है, इससे बहिर्मुख होता है, सेवा में प्रतिबद्ध होता है। पाखंड का सारा मूल लोभ होता है। जो लोभ छूटता है तो पाखंड होता नहीं है। लोभ के लिए जगत में पाखंड करता है, वह पाखंडी होता है, उसको अन्य आश्रय होता है। इससे लोभ के वश ज्ञान विवेक का फल चला जाता है। ऐसे लोभी पाखंडी के हृदय में श्री ठाकुर जी कभी विराजते नहीं हैं। इसलिए सेवा थोड़ी करे, यथाशक्ति करे, उससे कोई हर्ज नहीं। थोड़े ही भगवत धर्म से उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बहुत करता है और पाखंड सहित करता है तो भगवत धर्म बढ़ेगा नहीं। इसलिए अलौकिक रीति से सेवा करे। श्री ठाकुर जी के जानने से कार्य होगा, जो लोगों के जानने से सिद्ध नहीं होगा। वैष्णवों का यह धर्म है, जो उत्तम सामग्री हो वह श्री ठाकुर जी को समर्पित करे। अपने पास द्रव्य न हो तो मन में ताप करके कहे कि यह तो प्रभु के लायक है,
जहाँ कहीं बने, कहाँ उत्तम सामग्री तथा नूतन वस्त्र और फल फूल थोड़ा बने तो थोड़ा ही लावे, उसमें महंगे सस्ते का विचार न करें। श्री ठाकुर जी को स्नेह अत्यंत प्रिय है। श्री ठाकुर जी को उत्तम वस्तु जहाँ कहीं से बने वहाँ से लाकर अंगीकार करावे। श्री ठाकुर जी को सुगंध आदि अत्यंत प्रिय है, उसे यथाशक्ति समर्पित करें। सुगंध नित्य ना बने तो उत्सव में समर्पित करें। द्रव्य के अभाव में श्रुति देव ने मृतिका में पानी डालकर सुगंध के भाव से प्रभु को समर्पित किया था। सो ऐसे भाव से सारी बातें सिद्ध होती हैं। श्री ठाकुर जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। श्री ठाकुर जी को नित्य नियम से चरणारविंद में विधि पूर्वक तुलसी समर्पित करें। तुलसी समर्पित करते समय गद्य का पाठ करें। श्री ठाकुर जी के चरणारविंद का संबंध श्री आचार्य जी महाप्रभु जी द्वारा हुआ है। इससे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को सर्वोपरि जाने। और तुलसी है जो वृंदा का स्वरूप है, पतिव्रता है। मध्य जो तुलसी के बीज हैं उससे दृढ़ संबंध हुआ जाने। तुलसी चरणों में समर्पित करें। जिस समय ब्रह्म संबंध हुआ उस समय अपने गुरु के सन्मुख जो ठाकुर जी हैं उनका स्वरूप और अपने श्री ठाकुर जी में जानकर समर्पित करें, क्योंकि चरणारविंद का दृढ़ संबंध हुआ है। इससे चरण स्पर्श करने से प्रीति बढ़ती है और प्रभु के चरणारविंद में भक्ति है, जिससे भक्ति की वृद्धि होती है। इस तरह विचारने पर कहाँ भक्ति रूपी चरणारविंद अलौकिक और मेरा हस्त लौकिक, परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपा से यह पदार्थ मुझे प्राप्त हुआ है और प्रभु ने मुझे चरण स्पर्श कराया है। वहाँ पूतना मोक्ष में श्री आचार्य जी लिखती हैं, जो पूतना ने 16,000 बालकों के प्राण लिए तो प्रभु ने दुष्ट भाव से मोक्ष दिया। बालक भक्त भाव से प्रभु के हृदय में रहे। यह विचार कर 16,000 भक्तों को पूतना राक्षसी के संग से असुरावेश हुआ। इसलिए जगदीश श्री ठाकुर जी के हृदय में हैं, वे मिटा नहीं। इससे भक्ति रूप चरणारविंद का संबंध हुआ, तब आसुरावेश मिला। यह विचार कर ब्रह्मांड घाट की मृतिका खाई, बाल चरित्र दिखाया। सो उन भक्तों के लिए आपने मुख में माटी खाई। इस चरित्र को दिखाकर बालकों ने तथा बलदेव जी ने यशोदा जी से कहा कि श्री ठाकुर जी ने मृतिका खाई है। यह सुनकर श्री यशोदा जी ठाकुर जी के पास आईं और डरा कर कहा कि सत्य कहो कि तुमने मिट्टी क्यों खाई है। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, मैया मैंने माटी नहीं खाई है, यह लीला करके अपनी पुरुषोत्तमता बताई। जो श्री बलदेव जी ईश्वर हैं वे भी ना जान सके। जितनी बात श्री ठाकुर जी जनाते हैं वे उतनी ही जानते हैं। तब श्री यशोदा जी को मुख खोलकर ब्रह्मांड दिखाया। यह मृत का प्रसंग अत्यंत गोप्य है। चरणामृत देकर पूतना के 16,000 बालकों को शुद्ध किया। फिर व्रतचर्या प्रसंग में चीरहरण लीला की। चीर देकर चीर द्वारा इनमें पुम भाव का स्थापन किया। तब रास की अखंड रात्रि देखने की योग्यता हुई। यह अलौकिक रात्रि दिखाई और वरदान दिया कि शरद में रासलीला मैदान होगा, क्योंकि चरणामृत लेकर तुलसी चरणारविंद पर समर्पित करके चरण स्पर्श करें। इस तरह नियम का पालन करें, इससे भक्ति बढ़ती है और पुष्टि मार्ग के फल की प्राप्ति होती है। तुलसी है तो भगवत धर्म में प्रतिबंध है, उतना सब दूर कर अलौकिक देह की दाता है। तुलसी अलौकिक स्वरूप है।
वह पुष्टि मार्ग में मुख्य श्री स्वामी जी बिना थोड़ी भी फल की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए तुलसी श्री स्वामी जी के अंग की गंध है, इसलिए श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। प्रियांग गंध सुरभि तुलसी चरण प्रिय, समर्प्याम्यहं देहि हरेर देहेम लौकिकम। इस तरह तुलसी बड़ा पदार्थ है और पतिव्रता पार्वती, जानकी इत्यादि की आदि दैविक पतिव्रता है। गोविंद स्वामी गाते हैं, श्री अंग प्रवर्ति जेती जय जुवती, बार फेर डारो तेरे रूप पर। इस तरह अलौकिक भाव जानकर तुलसी समर्पित करें। और वृंदा रूप तो मर्यादा मार्ग की रीत से सारे जगत में दिखाए हैं। और जिस दिन श्री ठाकुर जी की सेवा चरण स्पर्श न बनने पर उस दिन को मिथ्या समझें, ये जानकर ताप करें और बारंबार स्वरूप की भावना करें। यह भाव अत्यंत दुर्लभ है और दास भाव रखकर प्रभु की टहल करना चाहिए, जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। और विचार कर अपराध का भय रखे, भय बिना प्रीत नहीं होए। और स्नेह तो अत्यंत दुर्लभ है, स्नेह के बिना सारी क्रियाएं व्यर्थ समझें। ऐसा स्नेह बड़ा पदार्थ है। इस तरह भगवत सेवा के नियम, अपने पुष्टि मार्ग का धर्म भगवदियों से मिलकर पालन करें। भगवत धर्म से श्री ठाकुर जी में स्नेह होता है, दुसंग में अपना धर्म जाने का भय होता है और सत्संग से सदा भक्ति होती है। धर्म के जाने से सब पाप रूप हो जाता है, इसलिए भगवदीय से प्रीति सहित मिलते रहें, जिससे इसका कल्याण हो। इस प्रकार श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट के प्रति वैष्णवों को शिक्षा दी है। श्री गोकुलनाथ की जय।